काफ़ी वक्त के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला अब अभिनय करते हुए नजर आने वाली हैं और वो जल्द ही शॉर्ट फिल्म डियर माया के जरिए कमबैक कर रही हैं। आपको बता दें कि उनके साथ इस फिल्म में 2 और अहम किरदार हैं और उनमें से एक एक्ट्रेस हैं श्रेया चौधरी। वहीं हाल ही में जब उनसे फिल्म और उनके करियर को लेकर बातें की गई तो आइए बताते हैं आपको कि उनका क्या रिएक्शन था। मैंने एक ऑडिशन दिया था एक पेप्सी के ऐड के लिए मुकेश छाबड़ा के ऑफिस पे एंड मुझे वो ऐड मिला तो फिर मुझे लगा शायद मैं ये कर सकती हूँ प्रोफेशनली, तो मैंने और ऑडिशन दिए एंड दैट्स हाउ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ओके, किस तरीके से दिखते हैं अभी जर्नी को? कब से लेके जैसे कि आपने मॉडलिंग भी करी है, देन फिल्म भी आ रही है, सो उसके बारे में किस तरीके की रही है? फॉर मी आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो बिकॉज लाइफ इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, इट हैज़ गॉट सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। जब भी मैंने ये सब कभी सोचा ही नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस थी, तो फॉर मी इट्स बिन सो अनएक्सपेक्टेड दैट आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आई एम टेकिंग इट एज इट कम्स। ओके, कैसे मिली ये फिल्म? मैंने ऑडिशन दिया था अगेन विथ माई कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर मुकेश छाबड़ा, जो फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है, तो मैंने उनके साथ 2-3 ऑडिशन दिए थे उनके ऑफिस पे। ओके, क्या रिएक्शन था जब पहली बार को कास्टिंग कॉल आया और आपको मालूम पड़ा कि हाँ कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस रोल एंड मनीषा जी हैं साथ में जी, क्या रिएक्शन था आपका? तो मैंने एक फाइनल ऑडिशन मेरे डायरेक्टर सुनैना भटनागर के साथ दिया था एंड शी वॉकड अप टू मी और उन्होंने मुझे 3 शब्द बोले, यू आर लॉक्ड। एंड मैं इतनी नम थी उस समय कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया एंड पूछा कि मम्मी इसका मतलब क्या है। और नॉर्मल डे आई वुड नो व्हाट इट मीन्स, पर उस समय मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड शी सेड श्रेया यू आर डूइंग द फिल्म, तो आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वाज सच अ बिग डे फॉर मी। और फिर बाद में when she gave me the script which had my name written on it, and that's when she told me that Manisha ma'am is playing Maya Devi. So I was so excited because Manisha ma'am has been one of my favorite actresses. So for me it was very very exciting to be able to share screen space with her. ओके, मूवी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, किस तरीके की फिल्म है, इसके बारे में थोड़ा? The genre is drama. The film is about love, it's about friendship, and most importantly it's about hope. वो एक आशा की किरण जो होती है, सो इट्स ऑल अबाउट होप एंड देयर इज ऑलवेज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एंड इट्स टोल्ड थ्रू द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव ऑफ डिफरेंट काइंड्स। And the film is basically about 2 young girls who play a prank on this lady who is a recluse, and what happens, how the prank goes wrong, and what happens to how it affects everybody's lives. So yeah, that's what the film is about. Okay, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार है? तो मेरा जो किरदार है उसका नाम ईरा धवन है। सो ईरा इज़ अ वेरी feisty, fun spirited girl. वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज है, शी इज़ वेरी एम्बिशियस, उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड शी वांट्स टू लिव हर लाइफ ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। वो शिमला की है लेकिन उसके जो सपने हैं वो बॉम्बे और दिल्ली के हैं एंड शी इज़ वेरी नॉटी आई थिंक, तो बिल्कुल स्टूडियस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड शी जस्ट वंस शी लिव्स इन द मोमेंट, शी इज़ वेरी हैप्पी विथ व्हाटएवर शी डज एंड शी इज़ जस्ट अ वेरी फ्री स्पिरिटेड गर्ल। ओके, कितना चैलेंजिंग मानती हैं आप इस किरदार को जो आप ईरा में अपने किरदार जो निभाया है फिल्म के अंदर? तो मेरे लिए ईरा बहुत ही डिफरेंट है श्रेया से, क्योंकि हम लोग काफ़ी अलग हैं, तो फॉर मी आई वुडंट से चैलेंजिंग लेकिन डिफरेंट था एक्सपीरियंस मेरे लिए। लेकिन जब मैं अपने डायरेक्टर से मिली सुनैना भटनागर, तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल महसूस करवाया क्योंकि वी हैड वर्कशॉप्स एंड शी गेव मी द फ्रीडम टू री इन्वेंट ईरा। जो उन्होंने ईरा बनाया था कैरेक्टर पेपर पे, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि गो एंड री इन्वेंट हर। तो हमने वर्कशॉप्स के थ्रू वी रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग कि या दिस इज़ व्हाट ईरा वुड डू, हाउ वुड ईरा रिएक्ट, and it was quite fun because I was getting to play this girl that I had never been in my life. So it was different and of course there are challenges in playing somebody that you are not, लेकिन it was very exciting. Okay, मनीषा जी भी जैसे साथ में थी, तो उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने का? तो मैं जब भी उनसे पहली बार मिली मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी क्योंकि आई वॉज मीटिंग वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेज एंड I was having my fangirl moment. लेकिन उनसे बात करके she put us to ease completely. She was so sweet and so humble and she's so inspiring in general. We used to all eat food together in our break and all that. We were like we almost became like a family. तो उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, just like talking to her,
इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि उनसे बहुत सीखने को भी मिला है. यू नो शी हैज़ so much experience, such an inspiring story, and just her focus towards her work is very inspiring. So for me to work with somebody who's a great actress and a great human being was a very big deal. ये सोचा था कभी ऐसे कि पहली फिल्म आप बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं और अपना, और पहली फिल्म में आपको मनीषा जी के साथ में काम करने को मिलेगा? I don't think मैंने कभी सोचा ही था that I'd be debuting in Bollywood. Yes, I mean I'd be lying if I said I never thought about it. हमेशा से एक सपना तो था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं कदम लूँगी उस सपने की तरफ. तो जब भी मुझे पता चला, मेरे लिए तो I mean that was only such a big deal कि मैंने कभी ऐसे बैठ के सोचा नहीं था, but for me it was a life changing experience. ओके, और क्या क्या मेमोरीज रही शायद सेट की? बहुत सारी मेमोरीज हैं. मैं एक्चुअली सबसे छोटी थी सेट पे, तो एवरीवन यूज्ड टू ट्रीट मी रियली स्पेशली. जो माहौल था जो पूरे सेट का था, इट वाज वेरी कंफर्टेबल. कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं पहली बार अकेली थी घर से बाहर 2 महीने के लिए. तो एवरीवन मेड मी एट ईज़. एंड जहाँ पे हमने शूट किया था वो अपेरेंटली एक हॉन्टेड जगह थी, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द शूट इट बिकेम माई सेकेंड होम एंड आई डिडंट वांट टू लीव. सो देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज दैट आई हैव एच्ड विद डियर माया. ओके, जैसे कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हॉन्टेड भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कितना मतलब डर लगता है आपको हॉन्टेड चीज़ों से कि नहीं लगता है? बिल्कुल, मुझे तो अंधेरे से भी बहुत डर लगता है. सो आई वॉज क्वाइट नर्वस इनिशियली. लेकिन वहाँ पे एक्चुअली एक स्टोरी है. मैं शिमला गई थी 1 साल पहले हॉलीडे के लिए अपने माता पिता के साथ, और हम लोग मॉल रोड पे चल रहे थे एंड वी सॉ दिस बंगलो. तो हम सबको ये बंगलो बहुत ही खूबसूरत लगा है. कोई वहाँ पे रहता नहीं था, तो वी वर जस्ट वंडरिंग कि इतना खूबसूरत बंगला एंड कोई यहाँ पे रहता क्यों नहीं है. सो वी टुक पिक्चर्स ऑफ द प्लेस बिकॉज इट वाज सो प्रिटी. एंड 1 साल बाद मैं वहाँ पे शूटिंग कर रही थी उसी बंगलो में. तो मेरे लिए आई थिंक एक तरह का कनेक्ट था. जब मैं पहली बार सेट पे गई, बस एक पॉजिटिव एनर्जी थी. ऐसे कभी कुछ नहीं लगा कि कुछ हॉन्टेड है या स्पिरिट्स है या कुछ भी. इट वाज वेरी वेरी इन्वाइटिंग एंड वेरी कंफर्टेबल. ओके, मनीषा जी के साथ में कैसा कन्वर्सेशन था आपका? मनीषा मैम फॉर मी वाज आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट. तो मैं बहुत डरती थी पहले उनसे बात करने के लिए, लेकिन एक दिन I gathered myself and I went and told her that, ma'am, I love your films, and we had this whole conversation about her films and about movies today, movies back then. So it was a very fun conversation for me because I love watching movies. So it was very interesting, and just in general we used to whenever we used to shoot, we used to sit down. I used to just observe her कि वो कितनी calm और composed है पूरे chaos में भी. She was so calm and composed. So for me, I just wanted to imbibe these things from her. ओके, कुछ बताया उन्होंने कि यार इसको ऐसे एक्टिंग मत करो, इसको ऐसे बोलो, कुछ सिखाया उन्होंने आपके साइड पे? आई मीन उन्होंने सिखाया तो बहुत है, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहा कि ऐसे करो ऐसे मत करो. उन्होंने पूरा मुझे लाइक शी गेव मी फुल इंडिपेंडेंस टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस सीन विच आई वाज एक्टिंग विथ हर. कभी ऐसे महसूस नहीं कराया कि प्रेशर डाला कि यू आर अ न्यू पर्सन एंड शी इज़ सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस. सो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कराया बोथ मनीषा मैम एंड माई डायरेक्टर सुनैना. तो for me it was a very important thing because we were feeding off each other's energies. At least I was feeding off her energy because I think that's the only way that we went ahead. So it was a great experience for me और मुझे बहुत सीखने को मिला because she's such a talented person and she's such a good human being that I think just sitting with her in one room you can just observe her and pick up a lot of things. ओके, सेट पे सबसे ज़्यादा नॉटी कौन होता है? जैसे कि मैंने देखा कि आपके दोस्त भी हैं और दोनों आप लोग घूम रहे हैं, कुछ कहीं पे हैंग आउट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉटी कौन होता है? नॉटी आई थिंक मैं ही थी क्योंकि मैं ईरा बन चुकी थी सेट पे. तो कट के बाद भी मैं ईरा की तरह बात करती थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था. मैं कभी ऐसी नहीं थी. आई वॉज वेरी स्टूडियस एंड आई वॉज़न्ट एज नॉटी एज ईरा. तो मैं रोज़ मेरे क्रू को बोलती थी. एक शॉट था जहाँ पे मैं चॉकलेट खा रही हूँ, तो मैंने चॉकलेट पहले ही खा लिया एंड आई टू कीप ऑर्डरिंग चॉकलेट्स एंड सो आई वाज वेरी नॉटी. आई टू कीप ट्रबलिंग पीपल ऐसे मज़े में लाइक व्हेन वी वर नॉट शूटिंग. And so yeah, I think I was also the youngest person on set, so it was quite fun actually. I used to get away with आपके everything. फेवरेट अगर सीन की बात करिए तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन सा शूट करने में आया, कौन सा सीन शूट करने में आया? I think the climax scene was besides the climax scene, my first shot, which is also I think the first shot in the film. तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा exciting था क्योंकि there was a kind of realization that what you're doing, you're in the right path. Keep doing this, you're in the right direction. तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए. एंड द क्लाइमैक्स सीन वाज एक्सट्रीमली स्पेशल फॉर मी.
which I can't talk about. So if you want to know more, go and watch the film in a theatre near you on June 2nd. ओके, जैसे कि फिल्म में आप लेटर लिख रही हैं जी। तो रियल लाइफ में आपने कभी किसी को लेटर लिखा है? जी, मैंने एक्चुअली लेटर्स लिखे हैं। मेरे एक फ्रेंड थी जो लंदन में थी, तो तभी ईमेल कुछ नहीं था हमारे पास, फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कॉल्स बहुत एक्सपेंसिव थे, तो वी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, तो बहुत ही एक्साइटिंग था। बट आई थिंक आफ्टर द फिल्म जस्ट थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू समबडी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही पर्सनल वे है कम्युनिकेट करने के लिए, सो आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट राइटिंग मोर लेटर्स। ओके, आपको मिला है कभी कुछ ऐसा लेटर? नहीं, एक्चुअली मुझे कभी एक ऐसा लव लेटर या लेटर नहीं मिला है एक्सेप्ट फॉर माई फ्रेंड फ्रॉम लंदन, लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे मैंने कबोर्ड खोला अपनी मम्मी का, एंड आई फाउंड सम लेटर्स दैट माय फादर हैड रिटन टू माय मदर, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू रीड। ओके, इसके अलावा और क्या क्या आप कर रही हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप नजर आने वाले हैं? So right now I'm just going with the flow. I'm just waiting for my film to release, and I hope you get to see a lot more of me, and time will tell. ओके, बॉलीवुड में अगर बात करिए तो किसको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और कौन आपका फेवरेट है एक्टर और एक्ट्रेस? So my favorite actress in terms of inspiration, especially after working with Manisha ma'am, would be Manisha Koirala, because I think she's such an inspiring woman and such a talented person. But also two more names that resonate with me are Kareena Kapoor and Rani Mukherjee, क्योंकि उनका जो काम था, उनकी कोई भी फिल्म हो मैंने कभी मिस नहीं किया था। I used to watch all their movies क्योंकि I used to enjoy the kind of movies they do, the different kind of movies that they do. So they were really instrumental in making me the actress, or making me realize that I love acting. ओके, जैसे कि मैं आपको इसमें देखा जो आपकी फिल्म आने वाली है, और इसके अलावा और कौन कौन से जॉनरे हैं जो आप ट्राई करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं? कौन से जॉनरे हैं? So for me, I think genre doesn't really matter. मेरे लिए स्क्रिप्ट और मेरा जो कैरेक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो कोई भी जॉनर हो, बी इट रोमांस, बी इट एक्शन, बी इट थ्रिलर, आई थिंक फॉर मी व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज द स्क्रिप्ट एंड माई कैरेक्टर। ओके, फिर भी जो सबसे ज़्यादा अगर आपको पसंद हो एक्शन करना चाहेंगे? टू वॉच देखने के लिए आई लव एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म्स. I would love to do a romantic film. I would love to do a comedy film. I think I'm very greedy right now. I'm very new. I want to do everything. ओके, मूवी के बारे में जानना चाहेंगे, कब आ रही है मूवी है और क्या कहना चाहेंगे आप फैंस से? So Dear Maya is releasing on June 2nd, so please go watch it. And my film Dear Maya is basically about ray of hope. आशा की जो एक किरण होती है, never lose faith in that, never lose faith in yourself, and just keep working hard and always believe in yourself. Next 9 न्यूज़रूम की रिपोर्ट।